अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। जहाँ शरीयत की कदगने हैं वो हमें पूरी करनी पड़ेगी, वगरना ये है कि जो शरीयत का मुजरम होगा वो तरीक़त का मुजरम बदरजे ओला होता है। हाँ, शरीयत और तरीक़त में लोग कहते हैं फ़र्क है, लेकिन वो क्या फ़र्क है? ये नहीं है कि एक चीज़ शरीयत में हलाल है तो तरीक़त में हराम होगी, तरीक़त में हलाल है तो शरीयत में हराम होगी। इसकी मिसाल आँख और जिस्म की है। आपका जिस्म बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है, आँख मामूली चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करती। शरीयत फतवे पर चलाती है, तरीक़त तक़वे पर चलाती है। फतवा हुदूदी शरीयत का नाम है और तक़वा मिजाजी शरीयत का नाम है। फतवा हुदूदी शरीयत का नाम है और तक़वा मिजाजी शरीयत का नाम है, और ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। फतवे से बाहर गए तो ये खुदाई रस्सी तोड़ दी, खुदाई रस्सी तोड़ दी। हाँ, फतवा बड़ा वास्ट है, तक़वा बड़ा बारीक है। ये दोनों ज़रूरी, इन दोनों को सीखो, दोनों को सीखो। ये देखें, दोनों हजरात ने हमें ये बताए हैं, अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, चारों खुलफा जो हैं, लोग कहते हैं इनके अंदर आपको कुछ इख्तिलाफ, वो इख्तिलाफ नहीं था। असल में दो ने तक़वे पर चलकर हमें मिजाज शरीयत बताया, दो ने फतवे पर चलकर हमें हुदूद शरीयत बतला दी। ये दोनों हमारे लिए ज़रूरी थी। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह, हुज़ूर सल्लल्लाहु की का विसाल हो गया। जुम्मे का खुतबा देना है, अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहैसियत खलीफा आकर बैठे, मिंबर की उस सीढ़ी पर बैठे जहां हुजूर खुतबा देते थे, उससे निचली सीढ़ी पर। उम्मत को अपने अमल के ज़रिए से एक चीज़ बता दी कि वो मुझसे आला थे, मैं उनसे अदना हूँ। अदब का तकाजा ये है कि मैं यहीं बैठूं। ये मिजाजी शरीयत बतला रहे। फिर कूत लायाबूत पर गुजारा करते हैं, इतना लेते हैं बैतुल माल से जिससे एक आम आदमी का मुश्किल से गुजारा होता। पैबंद लगाकर खिलाफत कर रहे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर भी ऐसा ही था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो आपने ऊपर वाली दोनों सीढ़ियां छोड़कर नीचे वाली में आ गए, निचली वाली में बैठे। उम्मत को अपने अमल से बताया, दो मुझसे आला थे, मैं उनसे अदना हूं। अदब का तकाजा यह है कि मैं यहां बैठूं। ये मिजाजी शरीयत बता दी। लेकिन जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने ये दो सीढ़ियां छोड़कर वहां जाकर बैठे जहां हुजूर बैठकर खुतबा देते थे। और उम्मत पर एक एहसान किया उन्होंने, और अपने अमल के जरिए एक बात उम्मत को बता दी कि जो मुझसे पहले दोनों ने किया वो भी ठीक था, और जो मैं कर रहा हूं ये भी शरीयत से बाहर नहीं है। कि अगर आप यहां बैठकर भी खुतबा दे दें तो शरीयत में मना नहीं है। अगर वो ऐसा ना करते, फिर उसके बाद निचली सीढ़ी, उससे बाद और निचली सीढ़ी, तो कभी कभी मौलाना पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, आज हमारे खतीब को खुतबा देने के लिए कुआं खोदना पड़ता। और वो नीचे जाते 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 आज शफीक साहब जुमा पढ़ाते तो पता नहीं कितने फुट नीचे जाना पड़ता था। तो उम्मत पर एहसान किया कि नहीं किया? कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला है। अस्हाबी कन नजूम बेय्यिहिम मुक्तदयतुम इhtदयतुम
मेरे सहाबा सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे रास्ता पालोगे, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत मिल जाएगी। अब इन दो हजरात ने बैतुल माल से इतना लिया जिस पर मुश्किल से गुजारा होता था। झोंपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकान। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्तरखान में वसअत कर दी, 2-3 खाने रख लिए, पक्के मकान में भी रहने लगे। वो मिजाजी शरीयत था, ये हुदूदी शरीयत बताकर चले गए। अल्लाह रहम करे उन पर। अगर वो ये काम न करते तो आज फैक्ट्री वालों को, माल वालों को दीन में आने से पहले अपने कोठी को गिराना पड़ता। भाई कोठी गिराओ, उसके बाद आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक खाने के बजाय 2 खाने रख लेते, आपके पास जवाज ही नहीं था। दस्तरखान पर 2-3 खाने रख लिए, जवाज निकाल दिए कि माल समेत भी तुम दीन कर सकते हो। अगर वो ऐसा ना करते, आज आप 2 खाने कैसे रख कर खाते एक दस्तरखान पर? जवाज ही नहीं था। कोई आपके पास अमर ही नहीं था जो जवाज की सूरत बनता। इसलिए हुदूदी शरीयत भी हमारे लिए ज़रूरी है, मिजाजी शरीयत भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली।